हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो इस समय हम करंट अफेयर कवर करते हैं। ये पार्ट 5 है, पहले वाले नहीं देखें तो देख लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हमारा टारगेट है कि पूरे एक साल का करंट अफेयर हम एग्जाम से पहले पहले जितना जल्दी हो सके इसका रिविजन करें और आप लोगों को पीडीएफ भी दें। ये तभी पॉसिबल है जब आप लोग सहयोग करें। तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ आपको वहीं से मिलेगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। आपको पता होगा ग्राम सेवक में राज्य स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का और इंटरनेशनल स्तर का करंट अफेयर आएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि राज्य में वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन कृषि ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान की घोषणा की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने सिलेबस देखा है तो कृषि उद्योग और उनसे जुड़ी हुई योजनाएं करंट का पार्ट है, वो बहुत बड़ा पार्ट है। और वहाँ से ऐसी योजनाओं का और कृषि से जुड़ी योजनाएं जितना भी करंट अफेयर बनता है आप सारा कवर करें। और इस पर दीर्घकालीन कृषि ऋण पर जो है 5% ब्याज है। बी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि डब्ल्यूएमओ की 2021 की अस्थायी स्टेट ऑफ क्लाइमेट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2013 और वर्ष 2021 के बीच में वैश्विक समुद्र के जल स्तर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो 4.4 मिमी की वृद्धि दर्ज की गई है। क्योंकि अगर आपको पटवार वाला एग्जाम याद है तो उसमें तापमान की वृद्धि का क्वेश्चन पूछा था, तो इस वाले क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। तो 4.4 आप याद रखें। अगला है कि गंगा उत्सव 2021 नदी महोत्सव निम्नलिखित में से किस दिन मनाया गया था। कब से कब तक मनाया गया था। गंगा उत्सव 2021 नदी महोत्सव का आयोजन हुआ था 1 नवंबर से 3 नवंबर। ठीक है, कब किया जाता है 1 नवंबर से 3 नवंबर 2021। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अवैध रेत खनन और शराब व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए मिशन क्लीन की शुरुआत की थी। मिशन क्लीन कहाँ पर। पंजाब में। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अवैध खनन वाला मामला राजस्थान में ज़्यादा एक्टिव है, थोड़ा सा मतलब चर्चा में रहता है। तो अगर आपको याद नहीं हो तो मुझे थोड़ा सा डर रहता है कि आपको राजस्थान ऑप्शन दिखेगा तो वहाँ आप दौड़ के जाओगे, क्योंकि अवैध खनन वाला राजस्थान में हर दिन समाचार में रहता है। तो याद रखिए मिशन क्लीन ये राजस्थान का नहीं है, पंजाब का है। सी आपका सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बिजनेस कल्चर टीम अवार्ड जीता है। बिजनेस कल्चर टीम अवार्ड जीता है यूएसटी ग्लोबल ने। यूएसटी ग्लोबल एक आपका सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे बुनेई में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया बुनेई में किसको नियुक्त किया गया है। तो ये आलोक अमिताभ डीमरी को एक आपका सही है। अगला प्रश्न है कि हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। दो क्वेश्चन याद रखेंगे। पहला था कि हुनर हाट का हाल ही में कौन सा संस्करण का आयोजन हुआ। तो 30वें संस्करण का कहाँ पर हुआ। देहरादून में हुआ था। एक आपका सही है। अगला प्रश्न है कि टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा नवीनतम प्रतिष्ठित रैंकिंग में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय संस्थान कौन सी है। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई है तो सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय संस्था कौन सी है। भारतीय विज्ञान संस्थान है। एक आपका सही उत्तर। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक आवास योजना का उद्घाटन किया। एक तो ये कि एक आवास योजना किस योजना के तहत शुरू की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। किसने इसका उद्घाटन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। और कहाँ से हुआ ये। भावनगर से हुआ, यानी सी आपका सही है। अगला है कि हाल ही में माधवन कृष्ण नायर का निधन हो गया और निम्नलिखित में से किस पेशे से जुड़े हुए थे। तो ये व्यक्ति प्रमुख वाले जो मृत्यु वाले हैं इनका क्वेश्चन भी पटवार में आया था। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम कवर करते रहेंगे साथ साथ में। माधवन कृष्ण नायर है, चिकित्सक से रिलेटेड थे, यानी एक आपका सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शहर में 16वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई। ये तो काफ़ी चर्चा में था, मैंने याद रखे। एक तो एक G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण हुआ था। 16वां मात्र। कहाँ पर। रोम में। सी आपका सही आंसर। अगला है कि बधिरों के लिए निम्नलिखित में से किस टीम ने विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया है। तो पहला स्थान हासिल किया है जम्मू कश्मीर टीम ने। बी आपका सही आंसर।
अगला है कि किस देश ने एरियन 5 रॉकेट के द्वारा संचालित सैन्य संचार उपग्रह जिसका नाम था सिराक्यूज 4A, रट लेना ये नाम, सिराक्यूज 4A क्या है? एक रॉकेट है, सैन्य संचार उपग्रह का नाम है, और कहाँ से? फ्रांस के द्वारा, यानी एक आपका सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे पेगासस स्नोपगेट समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? पेगासस मामला हमेशा ही न्यूज़ में रहता है, तो इससे जुड़े हुए जो समिति बनी थी, समिति के सदस्य और प्रमुख का नाम याद रखिए। RV रविंद्रन जो है वो इसके प्रमुख बने हैं। राइट आंसर आपका डी है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर जीरो वेस्ट सिटीज चैलेंज के लिए चुने गए दुनिया के 3 शहरों में से एक है? किसके लिए? जीरो वेस्ट सिटी चैलेंज, इसमें 3 शहरों में से एक भारतीय कौन सा शहर है? गुवाहाटी है, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस शहर को भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन यानी समुद्रयान लॉन्च किया? समुद्रयान लॉन्च कहाँ पर? यह समुद्र के नज़दीक जो है चेन्नई होगा। एक ही ऑप्शन है वैसे आपके पास, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को राष्ट्रीय कंपनी निधि अपीलीय न्यायाधिकरण यानी NCALT का चेयरमैन बनाया है? तो अशोक भूषण जी को बनाया है, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने संभव राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम 2021 शुरू किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संभव राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम 2021 किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? MSME मंत्रालय के द्वारा, एक आपका सही है। अगला है कि राष्ट्रीय एकता दिवस हर वर्ष किस दिन मनाते हैं? कब मनाया गया? ये 31 अक्टूबर को मनाया गया, डी आपका सही आंसर। एक क्रिकेट का क्वेश्चन कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज यानी 53 मैच में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? और ये राशिद खान है, बी आपका सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है? स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा, यानी सी आपका सही है। अगला है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मतदाता सूची संशोधन अभ्यास को मतदाता उत्सव के रूप में मनाया? और मतदाता उत्सव के रूप में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने? तो दिल्ली ने, सी आपका सही है। अगला एक और बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन डे हेड मार्केट लॉन्च किया? GDAM, ग्रीन डे हेड मार्केट, किसके द्वारा? ये नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, सी आपका सही है। अगला है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर रहा था? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में पहले स्थान पर कर्नाटक है, बी आपका सही है। अगला है कि भारत और यूके के सशस्त्र बलों के बीच पहला द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 21 कहाँ पर? वहाँ एक तो है कि कोंकण शक्ति 21 किन किन के बीच में है? भारत और यूके के बीच में। किस समुद्र में? वहाँ ये अरब सागर में, डी आपका सही है। अगला है कि भारत और अमेरिका संयुक्त अभ्यास, नाम क्या? युद्ध अभ्यास 2021 का कौन सा संस्करण, 7वां संस्करण जो है वो कहाँ पर संपन्न हुआ? 3 चीज़ें। युद्ध अभ्यास 2021 किन किन के बीच में? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। कौन सा संस्करण? 17वां संस्करण। कहाँ पर? अलास्का में, यानी एक आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में गुरुमुख सिंह बाली का निधन हो गया, और ये किस पार्टी से जुड़े हुए थे? गुरुमुख सिंह बाली ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, यानी सी आपका सही आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने दुबई में एशियावन के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान अवार्ड से सम्मानित किया गया? ब्लैक स्वान अवार्ड किसे दिया गया है? रेणु गुप्ता जी को दिया गया है, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो जो भी आपका स्कोर रहा है, जितने भी सही किए कमेंट करके बताइए, और याद रखिए एक तो 4 बजे हम एक सुपर फास्ट टेस्ट करते हैं डेली, 10 मिनट में 60%, वो सीरीज़ आप देखें क्योंकि उसके हमारे 100 टेस्ट का टारगेट है एग्जाम से पहले पहले। और रात को 8 बजे हमेशा टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट होता है, और डेली किसी न किसी टॉपिक पर करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की नदियाँ, और फिर भारत की नदियाँ करेंगे। PDF अगर आपको सारी लेनी है तो टेलीग्राम से लिंक है, प्रहलाद सारण सर के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या चैनल के अबाउट में जाइए,
या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो कर लीजिए ज्वाइन, और फिर मिलते हैं 4 बजे एक सुपर फास्ट टेस्ट में और रात को 8 बजे लाइव टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।